देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रं तन्नयासुवा। ऋषिराज तेज तेरा चहुओर छा रहा है, तेरे बताए पथ पर ये संसार आ रहा है। आ बच्चे बोलेंगे मेरे साथ मिलकर भारत माता की। जोर से बोलेंगे बच्चे, भोजन करके तो आए होंगे। ऋषिवर दयानंद महाराज की, भगवान श्री रामचंद्र महाराज की, भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की। हाँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। ये किसी कवि ने इस गीत को लिखा है और कवि ने बहुत सुंदर इस गीत की रचना की है। उन कवि का नाम है कविवर प्रकाश जी, जो कवि रत्न की उपाधि से सम्मानित हुए हैं। उन्होंने इस गीत को लिखा है और बहुत सुंदर रचना की है। हम परमेश्वर को इधर उधर ढूंढते फिर रहे हैं, परंतु वह परमेश्वर हम सबों के हृदय के अंदर विद्यमान है। उस परमेश्वर को हम इधर उधर ने ढूंढकर अपने हृदय के अंदर ही ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। बहुत सुंदर रचना की है कवि ने, सभी ध्यान से श्रवण करेंगे, सुनेंगे। मेरा भटकता गिर गह्वर में, वनयुपवन और नगर नगर में। मेरा भटकता गिर गह्वर में, वनयुपवन और नगर नगर में। बटन में विघ्न में विपिन में वृक्षण में बेलन में वाटिका में वन में। दरों में दीवारन में तेहरी दरिचन में। हिरन में हरन में भूषण में वन में। हिरन में हरन में भूषण में वन में। कानन में कुंजन में गोधन कमलन में। गौधन में गाम्य में गाम्य में धन में। जित कुतित मम प्रभु दिखाई देत। प्रभु मेरे छाए रहे नैनन में मन में। प्रभु मेरे छाए रहे नैनन में मन में। हीरा भटकता गिर गह्वर में, वन उपवन और नगर नगर में। हीरा भटकता गिर गह्वर में, वन उपवन और नगर नगर में। किंतु पास मेरे तू हरदम, किंतु पास मेरे तू हरदम। पर अब तक जान न पाया मैं तुमको, पहचान 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 न
रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। विविध रंगों के फूल लगते फकीले कैसे, अलबेल प्रकृति नटी की हरी साड़ी के। जाम जग शुक्र प्रभु रचना अपार लगो, यह कुत को अचेतन अनाड़ी के, यह कुत को अचेतन अनाड़ी के। बिना घड़ी सांस के न बनती प्रकाश घड़ी, चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के। बिना बीज वृक्ष बिना तिल कब तेल होता, है न विश्व खेल किसी चतुर खिलाड़ी के, है न विश्व खेल किसी चतुर खिलाड़ी के। तो रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। तुम समान इस जग में कोई, तुम समान इस जग में कोई, दाता दया निधान न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। मन सना जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सना और कोई शत्रु होड़ दंगा है। मन ही दिलाता यीशु, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही दिलाता शुभ कर्मों में अड़ंगा है, मन ही दिलाता शुभ कर्मों में अड़ंगा है। मन ही से रित प्रीत, मन ही से प्रेम गीत, मन ही से कलह कपट देश गंगा है। मन है मरीज तो नजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है। मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है। अदमिर का तड़ी शुद्धति, मन है सत्य न शुद्धति। विद्या तपो भ्राम भूतात्मा, बुद्धि जाने न शुद्धते, बुद्धि जाने न शुद्धते। कट जाते प्रियताप जान के, गंगा में कर स्नान न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, न पाया, न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्ष्य दे रहा पता पता। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी दे रहा पता पता। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्ष्य दे रहा पता पता। कहीं ऊंचे शहर, कहीं को सोहर खेत मानो, प्रकृति ने हरा टीका पट लहराया है। कहीं बरसाया है अंधाधुंध जल प्रकाश, कहीं प्राणी बूंद बूंद को ही तरसाया है, कहीं प्राणी बूंद बूंद को ही तरसाया है। हुआ है
अंधकार में जमाया है, पार नहीं पाया है, शत्रु का चित चकराया। प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया है, प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया है, प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया है। शिशु की बोली में, शिशु की बोली में, कोकिल की मधुर कूकों में, बेबी पपीहा की पीप में, मयूरों में, शैल शुभ्रों में, गगन के विशाल आंगन में, सिंधु सरिता में, सरोवर में, नगर में, वन में, नम्र शर्मीले नयन में, पवित्र यौवन में, धीर प्रणवीर में, दुखिया मजूर निर्धन में, बस रहा है जो मधुर मुस्कुरा रहा है जो, नाच हम सबको नए नित नचा रहा है जो। और मेरे साथ बोलने के सभी मिलकर, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी तेरा करता करता, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी तेरा करता। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी तेरा बता बता, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी तेरा बता बता। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। जिसने पानी से भरा है रुई से बदली को, तेज जिसने है चपलता व चमक बिजली को, एक को दी मिठास और खटास इमली को, रंग दिया जिसने है फूलों को और तितली को, पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी है कतरन कैसी, हाथ में अपने कभी ली नहीं जिसने कैंची, रीछ के तन पे किया पिटका बाल का चौगा, उम्र भर जौने बटे गाने जो छोटा होगा, सिर तक मुकुट के रखा लाल है मुकुट जिसने, किया लघुबीज से पैदा विशाल वट जिसने, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा बता बता, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा। किस सफाई से यह मानुष का चोला जिसने सिया, और अचरज तो किस सुई ने धागा हाथ लिया, सिद्ध की सी चमकीली आंख है बनाई कैसी, और तबले से रख दी बीच में स्याही कैसी, कौन सा इसमें मशाला अजब लगाया है, आज तक ऐसा नमूना नहीं बन पाया है,
छोटे से दिल में ही दिखलाई आसमान दिया। जान भी डाल दे इस पंच तत्व पुतले में, एक कोई भी नहीं इस कृपा के बदले में। नाम को भी जलाया जिसने नाम शाल दिया, बैठे अंधेरे घर में वहाँ क्या कमाल किया। जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया, भूख बच्चे की माँ के खून में जिसने डाल दिया। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पता पता, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पता, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पता, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पता पता। सारे ब्रह्मांड को जो आप किए धारण है, ज्योति त्रिताप हरण और तरता है, जिसके सुमिरन से होता विघ्न भय निवारण है। भूल जाना है जिसको सब दुखों का कारण है, जिसके पाने पे स्वर्ग की बहार कुछ भी नहीं। चक्रवर्ती स्वराज्य में है सार कुछ भी नहीं, जिसके आगे कुबेर धन अपार कुछ भी नहीं, जिसके आगे किसी सुंदरी का प्यार कुछ भी नहीं। आग चकमक में है जैसे हवा का कनकरे है, लाल मेहंदी के बात में महक सुमन में है, जैसे मक्खन दही में उतली जो नयन में है। यूं बसा जो प्रकाश प्राणियों के मन में है। और बोल देंगे सभी मिलकर बच्चे, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पता पता। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पता। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पता पता। साक्षी दे रहा पता पता। बहुत सुंदर। इस भजन पर प्रसन्न होकर के हमारे अवनीश आर्य जी दोनों को, कृष्ण जी को भी और भूपेंद्र जी को भी 200-200 रुपये का पुरस्कार दे रहे हैं उत्साह बढ़ाने के लिए। बड़ी लंबी कविता और कितना ही वर्णन करो, लेकिन लिखने वाले भी कमाल और बोलने वाले भी कमाल करते हैं। धन्यवाद। सभी बच्चे एक बार तारतम्य बनाकर बैठेंगे। बोलो भारत माता की। ये गीता चोपड़ा जी भी 100 रुपये दे रही है हमारे भूपेंद्र जी को। धन्यवाद।
आर्य जगत के उच्च कोटि के मूर्धन्य विद्वान और पवित्र गुरुकुल का संचालन कर रहे आदरणीय प्रमोद जी विद्यार्थी, जो मंच का सफल और कुशल संचालन कर रहे हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन गुरुकुल के हितार्थ लगाया है, ये वंदना बहन दे रही है, उनका बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अपना सारा जीवन गुरुकुल के लिए समर्पित किया, बच्चों के निर्माण में सारा जीवन लगाया है और आर्य जगत की आन बान और शान है। सामने बैठे हुए आदरणीय आचार्य जी रामस्वरूप जी और सम्माननीय आदरणीय श्री राम कुमार आर्य जी, सामने बैठे हुए समस्त महानुभाव और जो लगभग 50 वर्षों से इस वैदिक धर्म का भजनोपदेश के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, श्रीमान जबर सिंह खारे जी, वो भी हमारी खतौली की पवित्र धरा से हमारे सम्मुख पधारे हैं। गुरुकुल के प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, सामने बैठी हुई समस्त मातृशक्ति और बड़े भ्राता जो आर्य समाज मॉडल टाउन से हमारे सम्मुख पधारे हैं, सूर्यदेव वेदांशु जी, और जिनका हमें पुत्रवत प्रेम मिल रहा है बचपन से, हमारे पिताजी के बहुत परम मित्रों में से आदरणीय कर्मवीर जी आचार्य, जिन्होंने बहुत सुंदर आपके सामने भजन को प्रस्तुत किया है, और मंच पर विराजमान समस्त महानुभाव, क्योंकि मैं उनका सभी का नाम नहीं जानता हूं तो मैं क्षमा चाहूंगा। सामने बैठे हुए समस्त महानुभाव, मैंने आपके सामने ये भजन प्रस्तुत किया है और प्रकाश जी का ये सबसे अच्छा गीत है, और जो प्रकाश जी ने जितना इस गीत को लिखा है, मैंने उतना ही आपके सामने ये प्रस्तुत किया है। कुछ भजनों के संग इसको थोड़ा कम भी सुना देते हैं, तो मैंने इस गीत को पूरा याद करने की एक प्रतिज्ञा ली थी, तो उस प्रतिज्ञा को मैंने पूरा किया। लगभग 25 दिन में इस गीत को मैंने याद किया, और वैसे सामान्य गीत मैं 1-2 दिन में याद कर लेता हूं, परंतु इस गीत को 25 दिन में किया। और क्योंकि इसमें आलाप ताने वगैरह जो हैं वो अलग से हमने अपने प्रयास से किया है, क्योंकि थोड़ा सा हमने शास्त्रीय संगीत सीखा है, इसीलिए आलाप और तानों का प्रयोग किया है। आपने ये गीत बहुत पसंद किया है, और प्रकाश जी ने बड़े पुरुषार्थ से इस गीत को लिखा है। ऋषिवर दयानंद महाराज कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश का जो पहला समुल्लास है बच्चों, सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास का नाम क्या है? जब मेरे साथ बोल देंगे, ईश्वर का मुख्य नाम ओम। बोल दो एक बार मेरे साथ मिलकर, ईश्वर का मुख्य नाम ओम और उसके 100 गौणिक नाम। ये ऋषिवर दयानंद महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास के अंदर बहुत सुंदर चर्चा की है। सबसे पहले उन्होंने ओम को रखा, जिसने सारी सृष्टि को, सारी कायनात को बनाया है। उस परमेश्वर का मुख्य नाम क्या है बच्चों? उस परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है। और ओम किस से मिलकर बनता है? आकार, उकार और मकार से मिलकर ओम बनता है। आकार के भी 3 पार्ट्स हैं, उकार के भी 3 पार्ट्स हैं, और मकार के भी 3 पार्ट्स हैं। इन 3 पार्ट्सों को मिलाकर 3 या 9 पार्ट्सों को मिलाकर एक समुदाय बनता है, जिसका नाम क्या है? ओम है। जब हम सत्यार्थ प्रकाश का पहला समुल्लास पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है। तो इन 9 पार्ट्सों को मिलाकर एक समुदाय बना, जिसका नाम क्या है जी?
जिसका नाम है ओम। और ओम का क्या अर्थ है? ओम का अर्थ है सर्वरक्षक। एक बार बोल देंगे बच्चे, ओम का क्या अर्थ है? सर्वरक्षक। सर्वरक्षक। जो हम सबों की रक्षा करने वाला है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सर्वरक्षक। ऋषिवर दयानंद महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास के अंदर ये चर्चा की है। उसके पश्चात गौणिक नामों की चर्चा करते हैं। जैसे इंद्र है, महेश है, विष्णु है, शंभु है, शंकर है, रुद्र है, माँ है, पिता है, परम पिता है, परमेश्वर है, ईश्वर है। जितने भी जो नाम है, शिव है, इत्यादि जितने जो नाम है, ये सारे कैसे नाम है बच्चों? ये सारे नाम है गौणिक नाम, जो गुणों के आधार पर नाम लिए जाते हैं, रखे जाते हैं, वो गौणिक नामों के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल में उसका नाम विवेक है। टीचर्स उसको विवेक कहते हैं क्योंकि वह बुद्धिमत्ता का कार्य कर रहा है। या हम कह सकते हैं कि एक बच्चे का नाम बुद्धिमान है। बुद्धिमान है, स्कूल में बुद्धिमत्ता का कार्य कर रहा है। और वही बच्चा घर जाकर कोई बिगाड़ का कार्य करने लगे, गलत कार्य करने लगे, तो माता पिता या परिवार का कोई सदस्य उसको बिगाड़ा कहने लगे, तो बच्चा तो एक ही है, परंतु उसके गुणों के आधार पर उसके नाम परिवर्तित हो गए हैं। इसी प्रकार से उस परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है। बाकी जितने जो नाम है उसके कैसे नाम है बच्चों? गौणिक नाम है। ऋषिवर दयानंद महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास के अंदर इन सारी बातों की चर्चा की है। गौणिक नाम ऋषि दयानंद महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास के अंदर बताए हैं और मुख्य नाम ओम को भी बताया है। और अंत में देखो कितनी सुंदर बात कहते हैं ऋषि दयानंद महाराज। अंत में कहते हैं कि मैंने ये गौणिक नाम सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास के अंदर दिए हैं, परंतु उस परमेश्वर के तो कैसे नाम बताए हैं बच्चों? उस परमेश्वर के तो असंख्य नाम है। कैसे नाम है? असंख्य नाम है, जिनकी हम गणना और कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऋषि दयानंद महाराज ने हमें कितने कितने अच्छे और सुंदर पुष्प चुनकर दिए हैं। और कहते हैं कि माँ जो बच्चे का निर्माण करती है वो कहां से करती है? गर्भ से करती है। गर्भाधान, पुंसवनम और सीमंतोन्नयन संस्कार के आधार पर इतने सुंदर सुंदर पुष्प चुनकर ऋषि दयानंद महाराज ने हमें दिए हैं। और बड़ा सुंदर भजन लिखा है, किसी कवि ने, सुनेगा ध्यान से। कहने वाले कह जाते हैं, कहने वाले कह जाते हैं, सुनकर सुनने वाले सार्थक तब ही है जीवन में जो ढाले। सार्थक तब ही है जीवन में जो ढाले। कहने वाले कह जाते हैं, कहने वाले कह जाते हैं, सुनकर सुनने वाले सार्थक
इतना सुंदर मर्म प्रस्तुत किया है इस गीत के अंदर कवि ने। पंडित शोभाराम प्रेमी जो आर्य जगत के उच्च कोटि के मूर्धन्य विद्वान भजनोपदेशक हुआ करते थे और वो हमारे दादा गुरु हुआ करते थे, क्योंकि हमारे पिताजी के वो गुरु हुआ करते थे। तो उन्होंने इस गीत को लिखा है। जो चिंतनशील व्यक्ति है, चिंतनशील लोग हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, वो इस गीत को समझ पाएंगे। और बहुत सुंदर ये पंक्ति लिखी है उन्होंने, सुनेंगे ध्यान से। बोलो, बातें नहीं करेंगे बच्चे। भारत माता की दार तम में बनाकर बैठेंगे, बातें नहीं करेंगे। जटाजूट अलफी गले माला, जटाजूट अलफी गले माला, मूंड मुंडाया कंबल काला, स्वर्ग में क्या कुछ होने वाला, स्वर्ग में क्या कुछ होने वाला, भाषण में विवरण दे डाला, करनी कथनी में अंतर है, करनी में अंतर है, तन उजले मन काले, सार्थक तब ही है जीवन में जो ढाले, सार्थक तब ही है जीवन में जो डाले। कहने वाले कह जाते हैं, कहने वाले कह जाते हैं, सुनकर सुनने वाले, सार्थक तब ही है जीवन में जो ढाले, सार्थक तब ही है जीवन में जो ढाले। पहले सुनो सुन करके विचारो, विवेक तर्क युक्ति से निखारो, फिर उसको जीवन में ढालो, फिर उसको जीवन में ढालो, गुणग्राही बन मन को सवारो, श्रवण मनन और नित्य ध्यासन के, श्रवण मनन और नित्य ध्यासन के नियमों को अपना ले, सार्थक तब ही है जीवन जो ढाले, सार्थक तभी है जीवन में जो डाले। ओ कहने वाले कह जाते हैं, कहने वाले कह जाते हैं, सुन करने वाले, सार्थक तब ही है जीवन में जो ढाले, सार्थक तब ही है जीवन में जो ढाले। कलुषित है जीवन अटपट से, ईर्ष्या द्वेष कलह झंझट से, पाप न छूटे हृदय पट से, क्या फायदा इस तो तारट से, चिंतन
चिंतन के बिन धार्मिक निषेध, चिंतन के बिन धार्मिक निषेध, अनगिन ग्रंथ पढ़ डाले, सार्थक तब ही है जीवन जो डाले, सार्थक तब ही है जीवन जो डाले। प्रेमी निज कर्तव्य को जानो, जग के हर अवयव को जानो, प्राण प्रिय प्रणव को जानो, ऋषियों के अनुभव को जानो, अप्राण प्रिय प्रणव को जानो, ऋषियों के अनुभव को जानो, स्वम ही जो नहीं संभल सके वह क्या औरों को संभाले, सार्थक तब ही है जीवन जो ढाले, सार्थक तब ही है जीवन जो ढाले, सार्थक तब ही है जीवन जो ढाले, सार्थक तब ही है। सार्थक तब ही है जीवन में जो डाले। ऋषि दयानंद महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश का एक समुल्लास लिखा है। उस समुल्लास का नाम है सातवां समुल्लास और ईश्वरीय ज्ञान और वेद विज्ञान। ऋषिवर दयानंद महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के सातवें समुल्लास के ऊपर बहुत सुंदर चर्चा की है। सबसे पहले ईश्वर को लेकर, उसके पश्चात वेद को लेकर बहुत सुंदर सातवें समुल्लास में चर्चा की। ऋषि दयानंद महाराज के जीवन की एक बड़ी विचित्र घटना आती है। सातवें समुल्लास के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो उपदेश सुन रहा है, वह व्यक्ति स्वामी जी से कहता है कि स्वामी जी, आप ईश्वर का नाम ले रहे हो और वेद का नाम ले रहे हो, ये वेद कहां से आए हैं और वेदों को गति किस प्रकार से प्रदान हुई है, गति कैसे मिली है वेदों को, यहां तक जो आप वेद का प्रचार कर रहे हो, यहां तक वेद कैसे आए। स्वामी दयानंद महाराज कहते हैं कि सृष्टि के आदि में परमेश्वर 4 ऋषियों को उत्पन्न करता है, उनके हृदय में वेद ज्ञान को देता है। और वो 4 ऋषि होते हैं अग्नि, वायु, आदित्य और
अंगिरा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वह व्यक्ति कहता है स्वामी जी कौन से वेद में क्या क्या विषय आता है। स्वामी जी बड़ी सटीकता के साथ समझाते हुए कहते हैं कि ऋग्वेद में अग्नि देव ज्ञान का भंडार है, यजुर्वेद और अथर्ववेद कर्म कांड और विज्ञान कांड है, और सामवेद में उपासना कांड अर्थात जो संगीत का जो विषय लिया गया है वो कहां से लिया गया है बच्चों? सामवेद से लिया गया है। इस प्रकार से ऋषि दयानंद महाराज विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। वह व्यक्ति पूछ रहा है, स्वामी जी कहते हैं सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष चलती है, उसी के अंतर्गत ये 4 ऋषि चारों वेदों को गति देते हैं। उस समय सुनने की क्रिया से वेद आगे बढ़े, उस समय लेखन क्रिया नहीं थी। जो लेखन क्रिया में वेद आए वो कहां से आए हैं जी? लेखन क्रिया में वेद आए हैं राजा इक्ष्वाकु के समय में। और ये कहां दिया ऋषि दयानंद महाराज ने? जो पूना प्रवचन की पुस्तक है, जो 10 पूना प्रवचन है, उनमें ऋषि दयानंद महाराज ने दिया है कि लेखन क्रिया में वेद राजा इक्ष्वाकु के समय में आए। तो ऋषि दयानंद महाराज इस प्रकार से समझा रहे हैं। समझाते समझाते जब काफी समय हो जाता है, एक व्यक्ति आता है, आकर स्वामी जी से कहता है स्वामी जी मैं आपके लिए कुछ लड्डुओं को बनवा के लाया हूं, आप इसको ग्रहण कर लीजिए। जब ये बात कही तो स्वामी जी कुछ क्षण चिंतन करते हैं। चिंतन के बाद कहते हैं कि मैं आपके लड्डू को ग्रहण नहीं करूंगा। वह व्यक्ति शांत अवस्था में खड़ा हो जाता है। स्वामी जी फिर प्रवचन करने लगते हैं। जब प्रवचन चलते चलते काफी समय हो जाता है, उस व्यक्ति के मन की तरंगे फिर उठती है। वह फिर कह बैठता है कि स्वामी जी मैं आपके लिए कुछ लड्डुओं को बनवा के लाया हूं, आप इसको कृपा करके ग्रहण कर लीजिए। स्वामी जी चिंतन के पश्चात कहते हैं कि मैं आपके लड्डुओं को ग्रहण नहीं करूंगा। जो व्यक्ति उपदेश सुन रहा था उनमें से एक व्यक्ति उठकर कहता है स्वामी जी ये व्यक्ति इतनी निष्ठा से, इतनी श्रद्धा से आपके लिए लड्डुओं को बनवा के लाया है, आप इसको ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? तो स्वामी जी का कितना सुंदर और सटीक उत्तर है। इस बात से पता लगता है कि ऋषि दयानंद महाराज कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं थे, बहुत बड़े योगी और दूरदर्शी थे। ऋषिवर दयानंद महाराज कहते हैं कि जो ये व्यक्ति मेरे लिए लड्डुओं को बनवा के लाया है, इन लड्डुओं में जहर मिला हुआ है। मुझे मारने की दृष्टि से ये व्यक्ति इन लड्डुओं में जहर मिलवा के लाया है, क्योंकि फिर से अनाचार, पाखंड, ढोंग, पापाचार फिर से बढ़ जाए। वह व्यक्ति कहता है जो बैठा है कि स्वामी जी इसका क्या प्रमाण है कि लड्डुओं में जहर मिला हुआ है? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसका प्रमाण है। कि क्या प्रमाण है? कि सामने कुत्ता खड़ा हुआ है, ये लड्डू उस कुत्ते को डालो, वह लड्डू उस कुत्ते को डाले जाते हैं। कुत्ता कुछ समय के पश्चात चिलमिला उठता है और अपने प्राणों को त्याग देता है। इस घटना से पता लगता है कि ऋषि दयानंद महाराज बहुत बड़े योगी और दूरदर्शी थे। तो पथिक जी ने उनके जीवन के ऊपर बहुत सुंदर ये गीत लिखा है, आप सभी ने सुना होगा ऋषि देव दयानंद महाराज के विषय में। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, वो ऋषिदा अकेला जो कमाल कर गया, वो ऋषिदा अकेला जो कमाल कर गया। लड़ने वाले
सीधा अकेला जो कमाल कर गया। चाहता था लाना समय वो पुराना, कि स्वर्ग बनाना जमाना। ओ चाहता था लाना समय वो पुराना, कि स्वर्ग बनाना जमाना। यहाँ घोर अंधेरा छाया था और अविद्या ने डेरा डाला था। बनकर क्षमा उजाला में विशाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। कहीं पे ईसाई कहीं मेरे जाए, कहीं अपने ही भाई कसाई। कहीं पे ईसाई कहीं मेरे जाए, कहीं अपने ही भाई कसाई। यहाँ दुकानें सजा बैठे थे, भारी लूट मचाते रहते थे। पाखंडियों की दुकानों पर हड़ताल कर गया। पाखंडियों की दुकानों पर हड़ताल कर गया। ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। सीता अकेला जो कमाल कर गया। सीता अकेला जो कमाल कर गया। सीता अकेला जो कमाल कर गया। और सीता अकेला जो कमाल कर गया। और सीता अकेला जो कमाल कर गया। ऋषि अलबेला महा दुख झेला, विरोधियों से खेला अकेला। ऋषि अलबेला महा दुख झेला, विरोधियों से खेला अकेला। बाइबिल की पोल जब खोली थे और कुरान की भी नैया खोली थी। पथिक पुराण कपड़ों की पड़ताल कर गया। पथिक पुराण कपड़ों की पड़ताल कर गया। और ऋषि अकेला जो कमाल कर गया। बोलो ऋषि अकेला जो कमाल कर गया। ऋषि अकेला जो कमाल कर गया।
बेहाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। बहुत सुंदर ये पथिक जी ने इस गीत को लिखा है और मैंने आपके सामने ये प्रस्तुत किया है इस गीत को। समय लगभग पूर्ण होने जा रहा है, बस एक गीत आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। विषय को लेकर माता जी, बहन जी धन्यवाद है आपका, बहन जी भी स्वागत कर रही है। इस विषय को लेकर एक गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बड़ा सुंदर, ये आज लोहड़ी और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम इस दिवस को आज मना रहे हैं और बहुत सुंदर ये हमारे पिताश्री ने, पंडित घनश्याम प्रेमी जी ने इस गीत को लिखा है। मैं आपके सामने इस गीत को प्रस्तुत करूंगा, सभी ध्यान से सुनेंगे, तारतम्य बनाकर बैठेंगे बच्चे। बोलो भारत माता की, ईश्वर दयाल महाराज की। लोहड़ी और मकर संक्रांति का आया त्योहार, बधाई होवे। लोहड़ी का आया त्योहार, बधाई होवे। लोहड़ी का आया त्योहार, बधाई होवे। संक्रांति का आया त्योहार, बधाई होवे। लोहड़ी का आया त्योहार, बधाई होवे। और सुनेंगे पंक्ति को, क्योंकि समय की अपनी एक परिधि होती है। जिसको समय की पहचान नहीं होती उसको किसी चीज की भी पहचान नहीं होती, तो समय का ध्यान रखेंगे। नववधू घर घर में आवे, ढोल बजे और खुशियां मनावे, गावे मंगलाचार, बधाई होवे। लोहड़ी का आया त्योहार, बधाई होवे। संक्रांति का आया त्योहार, बधाई होवे। संक्रांति का आया त्योहार, बधाई होवे। पोता पोती उत्पन्न होवे, लोहड़ी पर सब अग्नि जलावे, दे दिल की आहुति बेशुमार, बधाई होवे। दे दिल की आहुति बेशुमार, बधाई होवे। लोहड़ी का आया त्योहार, बधाई होवे। संक्रांति का आया त्योहार, बधाई होवे। और अगली पंक्ति सुनेंगे ध्यान से। देते बुलावा घर घर जाकर, देते बुलावा घर घर जाकर, मूंगफली और रेवड़ी खाकर, मूंगफली और रेवड़ी खाकर, भाईचारा बढ़े और प्यार, बधाई होवे। भाईचारा बढ़े और प्यार, बधाई होवे। लोहड़ी का त्योहार, बधाई होवे। संक्रांति का त्योहार, बधाई होवे। रेवड़ी का प्रसाद बनाकर, मूंगफली और तिल को मिलाकर, करो हवन नर नार, बधाई होवे। करे हवन नर नार, बधाई होवे। लोहड़ी का त्योहार, बधाई होवे। संक्रांति का त्योहार, बधाई होवे। और अंतिम बात सुनेंगे। घनश्याम प्रेमी का, ओ घनश्याम प्रेमी का यही है तराना। घनश्याम प्रेमी का यही है तराना। लोहड़ी का त्योहार मनाना,
संक्रांति का त्योहार मनाना, करो वैदिक धर्म से प्यार, बधाई होवे। करो वैदिक धर्म से प्यार, बधाई होवे। ओ संक्रांति का त्योहार, बधाई होवे। लोहड़ी का त्योहार, बधाई होवे। सभी ने हमारे भजनों को ध्यान से सुना है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम आगम करें। बहुत सुंदर 1 घंटे का कार्यक्रम भूपेंद्र जी ने दिया हमारे बीच में। आपका स्त्री समाज की ओर से, सबकी ओर से बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। और वही मकर संक्रांति और लोहड़ी की बात आ गई है। सूत्र रूप में 5 शब्द हैं स्वास्थ्य के लिए। तेल, तूल, तूल का मतलब रजाई, तेल, तूल, तृप्ति भोजन, तांबूल कहते हैं पान, और तपन, आग को तपाना। तो ये 5 तकारों का प्रयोग करना चाहिए। तेल, तूल, तांबूलम, तृप्ति, तपन, पंचवकारी सेवनते सहज इस काल में, तो वो स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। और वही इस अवसर पर आर्य समाज नागौरी गेट से भी आए, उनका धन्यवाद है। हमारे पंडित जी आर्य समाज आर्य नगर से सीताराम जी धर्म